वो घर से रात में निकला था ड्यूटी के लिए, लेकिन जब सुबह हुई खून से लथपथ उसकी लाश मिली। कुछ दूरी पर उसकी साइकिल और एक पांव की चप्पल पड़ी मिली। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। पूर्णिया में बदमाश बेलगाम, हत्या से मचा इलाके में हाहाकार। नहीं रहा खाकी का इकबाल। जमीन पर मौत की आगोश में लेटा शख्स और उसके पैर को पकड़कर जमीन पर लोट लोट कर दहाड़े मारकर रोते बिलखते परिजन। खून से लथपथ जमीन और शव के कुछ दूरी पर पड़ा मृतक का चप्पल उस वारदात की तस्दीक कर रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि पूर्णिया में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। वो जब चाह रहे हैं तब कोहराम मचा रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं और पुलिस हर बार की तरह नाकाम साबित हो रही है। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर नगर थाना के चूनापुर पावर ग्रिड के पास की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एयरफोर्स के इलेक्ट्रीशियन सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक चूनापुर एयरफोर्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी यानी इलेक्ट्रीशियन पद पर तैनात था। वह रात में साइकिल से ड्यूटी पर गया था। आज सुबह चूनापुर पावर ग्रिड के पास उनका शव मिला, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हवाई अड्डा में नौकरी करता है और वहाँ से घर आता है। इस बीच में कोई मार के फेंक दिया है। इनका ड्यूटी कब का पड़ता है, नाइट में या डे में? कल बोल रहा था कि नाइट में है। तो क्या चीज से जाते आते हैं ये? साइकिल से जाता आता है, पैदल से भी जाता है। तो रात में यहाँ से घर से क्या बजे में निकले थे वो ड्यूटी के लिए? शाम को गया था लगभग 7 बजे। और उसके बाद फिर कॉल पे कब हुआ वो अंदर में ही मालूम पड़ेगा कितना बजे। मृतक के परिजन बबलू यादव ने कहा कि सुरेंद्र यादव हर दिन की तरह शनिवार की रात भी ड्यूटी पर गए थे। सुबह में पता चला कि किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वे लोग मौके पर गए तो देखे कि सुरेंद्र यादव का शव पड़ा हुआ था। पास में साइकिल पड़ी है, कुछ दूरी पर एक पांव की चप्पल पड़ी हुई है। जमीन पर खून बिखरा पड़ा है। परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि किसी ने दुश्मनी में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही आनंद फानन में सदर एसडीपीओ आनंद पांडे और नगर के थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन की तो पता चला कि इस हत्या की वारदात को अपराधियों ने सुबह 3 बजे अंजाम दिया है। ड्यूटी करके आ रहा था जी, और रात में कितना बजे छूटा है वो हवाई अड्डा से ही मालूम पड़ेगा कितना बजे छूटा है, नहीं छूटा है। साइकिल भी उसके साथ में है। साइकिल यहीं पे पड़ा हुआ है। हाँ, साइकिल भी सब कुछ यहाँ पे। कारण पता नहीं है अभी क्यों मारा है। अब रास्ते में चलते किसी को कोई मार दिया, अब पता नहीं कैसे मारा, क्या हुआ। हम लोग यदि साथ में रहता तो नहीं मार सकता था कोई भी। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि हत्या के पीछे की मकसद को सामने ला सके और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला सके। लेकिन जिस तरह अपराधियों ने अहले सुबह इस खूनी वारदात को अंजाम दिया, वो पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। आरा में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का कहर देखने को मिला है। बदमाशों ने अहले सुबह हत्या की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को एक बार फिर सख्ते में डाल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आरा में नहीं रहा खाकी का इकबाल। आपराधिक वारदातें हो रही सरेआम। टहलने निकले युवक की हत्या से हाहाकार। प्रदेश में एक बार फिर अपराधियों ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ अंदाज में आरा में सुबह टहलने निकले युवक की
गोली मारकर हत्या कर दी। जिस बात की तस्दीक अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सोया ये शख्स कर रहा है, जिसे बेखौफ अपराधियों ने मौत के घाट उतारा है। इस खौफनाक वारदात के बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक अहिरपुरवा मोहल्ला निवासी स्वर्गीय यमुना राय का बेटा राजू यादव है, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, जो पेशे से बालू कारोबारी और ठेकेदारी का काम करता था। तो हाल क्या रहा था, हम लोग तो देखबे किए आए तो मतलब जब गिरा था पल्सर वाला 3 गो भाग रहा था, उसी समय में हम लोग देखे तो अपना उठा के। क्या काम करते हैं? व्यवसायी हैं, क्या ठेकेदार वगैरह काम कर रहे थे। पहले से कोई मैंने दुश्मनी थी? ना, ऐसा दुश्मनी कहाँ कोई बात। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बेखौफ अपराधियों ने दिल दहला देने वाली इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब राजू यादव हर रोज की तरह आज भी सुबह 5:30 पर अपने घर से टहलने निकला था। मॉर्निंग वॉक के बाद राजू अपने सपना सिनेमा मोड़ के पास ठेकेदारी साइट को देखने जा रहा था। उसी दरमियान हथियारों से लैस बाइक पर सवार पीछा करते हुए 3 की संख्या में आए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 5 गोली राजू के शरीर में उतार दी, जिसमें एक गोली दाईं कनपट्टी में, दूसरी गोली बाईं और सीने में, तीसरी गोली सीने से नीचे और बाकी की 2 गोलियां बाएं हाथ में लगी थी। जिसके बाद राजू वहीं पर ढेर हो गया। जब लोगों ने उसे खून से लथपथ देखा तो आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस कि उससे पहले ही वो दम तोड़ चुका था। टहलने के लिए निकले थे सुबह में, मॉर्निंग वॉक होता है। तो कहाँ घटना घटी है? मैंने पहले से कोई दुश्मनी था या फिर? पहले से दुश्मनी कुछ नहीं। ये पीछा करके मारा है लोग? कहाँ पे घटना घटी है? मोटी टोला मोड़ के पास। प्रकाश में आया है, राजू यादव नाम के व्यक्ति हैं, अहिरपुरवा के रहने वाले हैं। हम देख रहे हैं क्या कारण है, किसने मारा। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी बना दी गई है, ये छापामारी की जा रही है। हत्या की वारदात की खबर सुनते ही टाउन थाना इंचार्ज शंभू कुमार भगत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। हालांकि अभी तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन जिस तरह से बेखौफ अपराधियों ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया, उससे तो साफ है कि जिले में आम से लेकर खास तक की सुरक्षा भगवान भरोसे है। कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए ये किसी को नहीं पता। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस बदमाशों के अंदर खौफ पैदा करे और लोगों को सुरक्षा का विश्वास दिलाए, ताकि आम लोग अपनी जिंदगी जी सके। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अभिनय प्रकाश की रिपोर्ट। बांका के बाराहाट में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। इस मामले में एक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी। शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग के द्वारा जितनी ही सख्ती की जा रही है, उस सख्ती की काट को लेकर शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि ट्रक देखने में खाली लग रहा है, लेकिन ट्रक के आधे हिस्से में सेक्रेट चैम्बर बना हुआ है और सेक्रेट चैम्बर में करीब 300 पेटी विदेशी शराब है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आकी जा रही है। क्या कहेंगे आप? सुबह में जब लोग वाहन जांच हमारी टीम कर रही थी, प्रमोद कुमार वन निरीक्षक थे वहाँ, तो उनके द्वारा इस ट्रक को पीछा करके पकड़ा गया। या देखने में पीछे से खाली लगता है, इसके बॉक्स में करीब 300 पेटी शराब है। ड्राइवर से पूछताछ में बताया है कि उसे धनबाद में गोविंदपुर में किसी लायन होटल के आसपास ये ट्रक हैंडओवर किया गया है और यह मुजफ्फरपुर लेके जाने वाला था। किसी मास्टर साहब का नाम बता रहा है, नाम नहीं मालूम है, केवल मास्टर साहब रामदयालु मुजफ्फरपुर, उन्हीं का यह शराब है। अगर उत्पाद अधीक्षक की बात मानी जाए तो शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन उनके हथकंडे के तोड़ के लिए ये लोग भी सजग हैं और गुप्त सूचना के आधार पर ये लोग कार्रवाई कर लाखों रुपए के शराब आज जब्त किए हैं। आगे देखना है कि इनकी जांच में क्या आता है और इसके पीछे किस माफिया का हाथ है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। अब देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि मुजफ्फरपुर का आखिर मास्टर साहब कौन है? क्या पुलिस धंधेबाज को गिरफ्तार करेगी? ये एक बड़ा सवाल है।
सवाल ये भी उठता है कि कौन है जो बिहार में शराब भेज रहा है। और इसी बीच जहानाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किराना व्यवसायी के ड्राइवर से 30,000 रुपए की लूट हुई है और विरोध करने पर अपराधियों ने ड्राइवर को गोली मारी है। आपको बताते कि घायल ड्राइवर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ये पूरी घटना मखदुमपुर थाना के पलटू बिघा मोड़ के पास की बताई जा रही है। तो देखिए, जहानाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किराना व्यवसायी के ड्राइवर से 30,000 रुपए की लूट की गई और विरोध करने पर अपराधियों ने ड्राइवर को गोली भी मारी। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार आरोपी कफील को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। एटीएस की सुरक्षा में एनआईए की टीम कफील को बेउर जेल से लेकर एटीएस कार्यालय पहुंची, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है पूछताछ के दौरान कफील कुछ बड़ा खुलासा कर सकता है। पूछताछ में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं वो क्या है, अब देखिए ये जानते हैं। आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था। इकबाल काना ने उसे बम बनाने की तालीम दी थी और इकबाल ने ही नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच एक हार्ड बोर्ड लगा दिया और इसी गलती की वजह से हार्डबोर्ड के चलते दोनों केमिकल नहीं मिल पाए। रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करना था और दोनों केमिकल नहीं मिलने की वजह से यह धमाका नहीं हो सका। और देखिए, जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब ये बम फट गया और तब ये धमाका हुआ। एनआईए रिमांड पर आरोपियों से इन सवालों का जवाब तलाशना है, जिससे साजिश की हर परत खुल सके। सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां-कहां भेजे गए? देश में इस तरह के आतंक के कितने मॉड्यूल बनाए गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दरभंगा के अलावा ब्लास्ट की कहां-कहां साजिश रची गई थी? आतंकियों के और कितने साथी इस पूरी साजिश में शामिल थे और इससे पहले किस किस आतंकी साजिश में शामिल थे? और एक बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में आतंकियों के और कितने आका हैं? एनआईए स्पेशल कोर्ट की लोक अभियोजक छाया मिश्रा ने कहा है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में जो अभी तक इनपुट मिले हैं उससे साफ जाहिर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का इसमें बड़ा हाथ है। तो कनेक्शन एविडेंस मिल रहा है, फंडिंग क्या ये जो आतंकी संगठन जो है, क्या नाम है इसका, सॉरी, लश्कर-ए-तैयबा का ये काना जो है उसका इकबाल काना का जुड़ा हुआ है। और ये जो सलीम जो है वो जाता था और वो बम बना के सीख के आता था और वो निरंतर उसके कनेक्शन में रहता था। और देखिए, एक दंपति की मौत की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास का मकड़जाल लोगों को किस कदर जकड़े हुए है, उसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दबंगों की दरिंदगी, ओझा गुनी के आरोप में गाली गलौज, फिर गड़ासे से काट कर की दंपति की हत्या। हत्या के बाद मचा हाहाकार। अंधविश्वास के चक्कर में आज एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दबंगों ने खौफ की एक ऐसी दास्तान लिखी जिसे जानकर हर कोई हैरान हो गया। आज इन छोटे छोटे बच्चों के सिर से घर के बड़ों का साया मिट गया। यहां जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। दरअसल औरंगाबाद में ओझा गुनी का आरोप लगाकर पति पत्नी की गड़ासा से काटकर हत्या कर दी गई। मदनपुर थाना के जमुआइन टोले में
60 साल के फकीरा भूया और 55 साल की पनवा देवी की हत्या कर दी गई। एक फकीरा भूया है और उनकी पत्नी पनवा देवी, तो दोनों की गांव के कुछ लोगों के द्वारा ही हत्या कर दी गई है। कारण वही बता रहा है लोग कि भूत लगा दे रहा था, तो ओझा गुनी का टाइप का। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांव के लालमोहन भूया के बेटे संजय भूया की 5 महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद वो लोग फकीरा भूया और उसकी पत्नी पनवा देवी पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगा रहे थे। और रात गांव के ही 5 लोग फकीरा भूया के घर पर पहुंचे, गाली गलौज करने लगे और गड़ासे से काटकर उन दोनों की हत्या कर दी। खाना नहीं खाते थे, भूते दिए के खाते नहीं, इसी चलते से मारे हैं। झूठे साथ क्या नेक लगा के। हाँ ओझा का आना। हाँ ओझा का रोक लगाया। ओझा के रोक लगाया। हाँ। वही घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अनूप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये लोग सभी अभी उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और तो हत्या कर दिया उन लोगों ने। उसी आक्रोश में 2 आदमी अभी हम लोगों ने उसमें गिरफ्तार किया है। आगे और कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल दिन दहाड़े हुई घटना की इस वारदात से जहां ग्रामीण सख्ते में है, तो वहीं पुलिस ने घटना के सभी बिंदुओं पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस हत्यारों को कब तक गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। दहेज लोभियों का कहर लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद हर रोज कहीं न कहीं वारदात देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां एक 4 महीने की गर्भवती महिला को दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। गर्भवती महिला को मार डाला, फिर दहेज की बलि चढ़ी एक बेटी। दहेज दानवों ने की गजाला की हत्या। आज एक बार फिर दहेज लोभियों का कहर बरपा है। एक बार फिर ससुराल वाले हैवान बन बैठे। आज एक बार फिर एक विवाहिता को दहेज के दानवों ने काल के गाल में धकेल दिया। आज एक बार फिर एक अबला बेरहमी से मार दी गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। ससुराल वालों के घिनौनी करतूतों की वजह से हर कोई हैरान है कि चंद रुपयों के लिए 4 माह की गर्भवती महिला को आखिर क्यों मार डाला। दहेज के लिए हर बार खाली मारते थे, टॉर्चर करते थे, बार बार मारते थे। हम लोग घर लेके आए, एक बार क्या हुआ, लेके चली आए, भाग के गुस्से से। हाँ, गुस्से से भाग के चली आई। हमारी तो भाग गई। बहुत टॉर्चर, खाली दहेज के लिए जितना सब कुछ दे दी है पापा लोग, सब फिर भी दहेज के लिए टॉर्चर। दरअसल ये घटना मुंगेर के मुफस्सिल थाना के नौवागढ़ी की है, जहां एक विवाहिता की फंदे से लटकी हुई लाश मिली है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत गजाला के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 3 जुलाई 2019 को बाकरपुर निवासी होमगार्ड जवान मोहम्मद गफ्फार के बेटे इम्तियाज से उनकी बेटी की शादी हुई थी। ससुराल वालों ने शादी के दिन से ही गजाला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और हत्या के बाद ससुराल वाले 12 माह की उसकी बच्ची को भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। मृतका की बहन के मुताबिक अभी गजाला के पेट में 4 महीने का बच्चा भी था, लेकिन उन दरिंदों ने फिर भी उसकी हत्या कर दी।
कौन कौन लोग टॉर्चर करता था? उनकी पूरी सास ससुर, उनका दूल्हा, उनका देवर लोग, देवर क्या करता? ननद मारती थी। ननन कहाँ रहती थी? ननद एक तो यहाँ रहती मुबारक चक में, एक तो नवागढ़ी में। अभी फिलहाल पुलिस उसको पकड़ना है, तो उसके देवर को हाथ के यहाँ घर बनाई है। देवर क्या करता था? देवर भी इलेक्ट्रिशियन है। वो घर में थे, फोन आया बाहर से कि तुम्हारी बहन को फांसी लगा दिया। फिर जैसे लगाया उसी लोग आके देखे थे कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर फोन लगाया तो वो इनके हाथ देखो हम खेत में थे तो तुम्हारी बहन फांसी लगा ली सपने से। अच्छा, फिर हम लोग आगे देखे तो कोई नहीं है। घर वाले सब कहाँ? कोई नहीं है, सब भाग गए। बच्ची भी छोटी सी है। कितने साल की बच्ची को लेके चले? अभी हाँ 1 साल होने वाला है। 1 साल की बच्ची को लेके और चले? फिर 4 महीने का बच्ची बेड में है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी बातें सामने आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी इंक्वेस्ट कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगी। क्या समझ में आता है, हत्या या आत्महत्या कुछ समझ में आ सका क्या? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। शरीर पर कहीं भी कटे खोटे का निशान नहीं है, चोट के निशान है। जी, चोट के निशान थे, चोट के निशान है। हाँ, बाकी अनुसंधान के बाद इनके परिजन क्या बताए थे? परिजन बताए हैं कि मार दिया गया है जी, परंतु जो भी स्पष्ट स्थिति है वो पोस्टमार्टम के बाद हुआ। बहरहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। ऐसी घटनाओं से समाज में रह रहे दहेज लोभियों को सबक लेने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दहेज जैसा कोड हमारे समाज में आज भी लाइलाज बीमारी की तरह दिनों दिन फैलता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अनलॉक के साथ ही प्रदेश भर में मानव तस्कर फिर एक बार एक्टिव हो गए हैं और पहले से ज्यादा शातिर तरीके से तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। पहले तो तस्करी में सिर्फ बस और ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब एरोप्लेन के जरिए यह नेटवर्क काम कर रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब रांची एयरपोर्ट पर ही करीब 2 दर्जन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए मानव तस्करी पर काम करने वाले और खूंटी CWC के सदस्य बैजनाथ ने बताया कि वर्तमान में पुलिस के रजिस्टर में 545 ऐसे ट्रैफिकर हैं जो फरार हैं, जिसे लेकर कोई पहल अब तक नहीं की गई है। कोविड काल से पहले लोग बसों से, ट्रेनों से उन बच्चों की तस्करी हो रही थी, अब हवाई जहाज से हो रही है। और सबसे ज़्यादा रांची का एयरपोर्ट है, वहाँ से बच्चे मतलब वहाँ पकड़ा रहे हैं, रेस्क्यू हो रहे हैं। और तो यही चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि जो तस्कर है एक नया पैटर्न पे अब काम करना शुरू किया है, जिसमें कि उनको कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। वो सीधे अब फ्लाइट की टिकट भेजते हैं और वहाँ से बच्चों को मंगा रहे हैं। जो इस तरीके के जो गिरोह है जो काम कर रहे, खासकर झारखंड या हमारे जो सीमावर्ती राज्य है उनमें, उनके संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की गई है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त रूप से इन गिरोहों के विरुद्ध भी एक कार्य योजना बनी है जो हम लोग जिसमें कार्य कर रहे हैं। जामताड़ा में राजस्थान पुलिस ने साइबर ठग कलीम अंसारी के शागिर्द गोलू वैद्य को नारायणपुर से गिरफ्तार किया है। गोलू पर राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी के रिश्तेदार के बैंक अकाउंट से ठगी कर पैसा निकालने का आरोप है। साइबर ठगी के लिए सिम का इस्तेमाल गोलू वैद्य के मोबाइल से हुआ था। CDR में गोलू और कलीम की बातचीत भी सामने आई थी। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में गोलू की मोबाइल की दुकान है। वह सिम बंगाल में फर्जी नाम से खरीदता था। सिम को बंगाल के वेंडर से खरीदकर साइबर अपराधियों को बेच देता था। 5 टाइम में अलग अलग अमाउंट करके टोटल 99,000 निकासी किया। कौन सा व्यक्ति थे वो राजस्थान के ही रहने वाले हैं, निमिष गर्ग नाम है उनका। जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसका क्या इसमें भूमिका है? उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो चीटर्स के पास में मोबाइल हैंडसेट थे उसमें इसकी भी सिम चली हुई है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके बारे में। और देखिए, जामताड़ा में कार्रवाई के दौरान पहुंची राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर सज्जन ने बताया कि अलग अलग टाइम से 99,000 रुपए निकाला गया है। जिस शख्स को पकड़ा गया है उसके नाम से ही सिम था। जांच फिलहाल जारी है।
धनबाद में कोयला कारोबार को लेकर गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। बरारी 5 नंबर अवैध कोयला डिपो के पास अखिलेश कुमार पर परघाबाद के मुकेश हाड़ी और उसके समर्थकों ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना की सूचना मिलते ही सिंदरी डीएसपी दल बल के साथ पहुंचे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।